नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। मंगलवार की दोपहर समय 1 बजे, जगह उत्तर प्रदेश का हाथरस। जी हां, 2 जुलाई की दोपहर 1 बजे उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। भक्तजन अपनी आस्था के चलते बाबा को सुनने के लिए आए हुए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सिर्फ हाथरस के लोगों को नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं, बल्कि पूरे देश को। आखिर कौन है ये भोले बाबा, जानते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। इसमें महिलाएं और बच्चे फंस गए। भीड़ ने उन्हें कुचल कर रख दिया और शवों का ढेर लगा दिया। अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। हाल के सालों में ये सबसे बड़ी त्रासदी है। भगदड़ उस समय हुई जब लोग भोले बाबा के चरणों की धूल लेने को टूट पड़े। वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन से पानी की बौछारें की। लोग फिसले और जमीन पर गिरे, फिर एक दूसरे को रौंदते हुए निकल गए। हादसे के बाद भोले बाबा फरार हो गया। हादसे के 17 घंटे बाद भी पुलिस को उसकी लोकेशन नहीं मिली। भोले बाबा का आश्रम 30 एकड़ में है। उसने खुद की आर्मी बना रखी है। यौन शोषण समेत 5 मुकदमे भी दर्ज हैं। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहते हुए यौन शोषण का आरोप लगा तो उसे बर्खास्त कर दिया गया। जेल भी गया। बाहर आया तो नाम और पहचान बदल ली। अनुयायी भोले बाबा उर्फ साकार विश्व हरि को परमात्मा कहते हैं, जबकि उसकी पत्नी को माजी। हर समागम कार्यक्रम में बाबा और उसकी पत्नी शामिल होते हैं। जब बाबा नहीं होते तो पत्नी प्रवचन देती है। 3 महीने से पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, इसीलिए बाबा अकेले ही प्रवचन देने जाते थे। हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ। उस वक्त भोले बाबा गांव में मौजूद था, लेकिन भगदड़ मचते ही वो फरार हो गया। अब वे कहाँ हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस बीच 2 थ्योरी सामने आ पाई है। पहली कि बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। उसे मैनपुरी के कस्बा बिचवा स्थित राम कुटीर आश्रम में रखा गया। आश्रम के अंदर बाहर फोर्स तैनात की गई है। मामला ठंडा होते ही पुलिस उसकी गिरफ्तारी दिखा सकती है। ये भी बताया जा रहा है कि बाबा ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया है। वे फरार है। उसकी लोकेशन पुलिस को अब तक नहीं मिल पा रही। आपको बता दें, बाबा का कनेक्शन सियासत से भी सामने आ पा रहा है। कुछ मौकों पर उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेताओं को उनके मंच पर देखा गया। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। दरअसल अखिलेश यादव ने जनवरी 2023 में एक समागम में हिस्सा लिया था। उन्होंने 4 तस्वीरें एक्स अकाउंट पर पोस्ट की। लिखा, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब इस तस्वीर पर अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी, उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था, वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। अब सवाल ये है कि आखिरकार जब प्रशासन की ओर से 80,000 की परमिशन थी तो लाखों लोग कैसे पहुंचे, और जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर प्रशासन और सरकार किस तरह का एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।